चलो भाई, तो ठीक है, हम लोग अब कुछ लाइट के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे एक क्वेश्चन लिखें। मैं देखो, मैं कंटेंट नहीं लिखवाता हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्टली चीजें बताता हूँ क्या क्या चीजें हैं। तो राइट, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस है तुम्हारे पास, देखो कंटेंट जो होता है यूजुअली ऐसे तरीके से लिखा होता है। अ कनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर and at what distance from the lens a 5 centimeter tall object be placed so that it can forms the image at the 15 centimeter from the lens, and also you have to calculate the size of the image form। तो इस तरीके से लैंग्वेज होती है तो हमें पता लग जाता है। तो मैं क्यों लिखवाऊं, तो मैं सिर्फ मेन मेन चीजें लिखवाऊंगा ना। ठीक है, तो सारे बच्चे लिखे हैं कनकेव लेंस इज गिवन टू यू, मतलब कनकेव लेंस and focal length is 20 centimeter, focal length is equal to 20 centimeter। ठीक है, so you have to find out the u, you have to find out u, मतलब u इसका है क्वेश्चन मार्क, and v is already given to you 15 centimeter, 15 centimeter। अच्छा, मैंने क्या दिया था, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस या मिरर? concave lens, कनकेव लेंस Concave दे lens। दिया। and also find out the size of the image, also find out the size of, magnification, भाई size of the image। ठीक है, height क्या है image की, अच्छा मैंने हाइट नहीं दी है। object की, object 5 सेंटीमीटर टॉल लिख लो, 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है। ठीक है भाई, तो ये सब डाटा मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो भाई मैंने, अब तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें एक तरह से क्या दे दिया है, फिर फोकस, जैसे मैंने तुम्हें क्या दिया है, कनकेव लेंस दिया है, राइट। तो क्वेश्चन में अ क्वेश्चन इज गिवन टू यू कनकेव लेंस। ओके, इसका फोकल लेंथ मैंने कितना दिया है, यस इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। 20 तो सेंटीमीटर। वो कितना हो जाएगा, -10 या +10? -20, देखो कनकेव नाम बड़ा है, मैंने बताया ऊंची दुकान फीका पकवान, तो फोकल लेंथ कितना हो जाता है, -20। चाहे तो वो कनकेव हो, चाहे वो कनकेव लेंस हो, चाहे वो कनकेव मिरर हो, राइट। अच्छा, हाइट तुम्हें कितनी दी है, ऑब्जेक्ट की हाइट का मतलब 1 होता है, 5 सेंटीमीटर। तो वो तो पॉजिटिव ही रहता है हमेशा ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव लेते हो ना, क्योंकि वो ऊपर होता है। अच्छा, तुम्हें इमेज दे रखी है, और इमेज तुम्हें कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, राइट। तो जरा बताना, ये माइनस में लेंगे या पॉजिटिव में लेंगे, कनकेव लेंस? positive में lens, कनकेव में पॉजिटिव लेते हैं, यू श्योर? कनकेव लेंस में sir, पॉजिटिव लेते हैं, ये बात तुम्हें पक्का पता है? कौन सी दुनिया में जीरो सारे के सारे? sorry sir, मैं convex, मतलब एक ने बोल दिया तो सब लोगों ने हाँ कर दिया कि चलो हमारे सर बोल रहे हैं तो फिर सही बोल रहे होंगे। ठीक है, अपनी बात नहीं कर रहा मैं। तो भाई जब इस टाइप का होता है तो हमेशा वर्चुअल बनता है ना, दो ही तो केस होते हैं। तो जब वर्चुअल बनता है तो वर्चुअल में इस साइड ही तो बनेगी। नहीं आया समझ? वो convex होती है, भाई नेगेटिव लैंग्वेज। हाँ, तो कनकेव लेंस में हमेशा इमेज इस साइड ही तो बन जाती है, जहां पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, बल्कि वहां पे बननी चाहिए। तो ये v इज इक्वल टू माइनस में ही तो रहेगा हमेशा। कैसी बातें कर रहे हो, कोई ध्यान ही नहीं है, सब भूल गए, मतलब थोड़ा सा चैप्टर क्या कर लिए। अब तुम्हें ये सब चीजें साइन कन्वेंशन में लगा लिया, अब तुम्हें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मिरर सॉरी लेंस फॉर्मूला लगाना है। तो लेंस फॉर्मूला से यू कितना निकल के आ रहा है, -15, हाँ हाँ टेक योर टाइम। ठीक है, जब तुम्हें ये दे रखे हैं सारी चीजें तो ऑफ कोर्स हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। और लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u होता है, एम आई राइट? yes sir, अब तुम्हें u निकालना है तो u को इधर लेकर आ जाओ, तो और 1/v माइनस का 1/f आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 1/v तुम्हें कितना दे रखा है, माइनस का 15, और f तुम्हें कितना दे रखा है, माइनस का 20। तो ये माइनस माइनस अपने आप में क्या हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों, प्लस हो जाएगा। plus हो जाएगा, अच्छा 15 और 20 एक तरह से कितना हो जाता है, 300 होता है ना। इसका एलसीएम लेते तो कितना आएगा, 300 नहीं आएगा? 60, सर 60 आएगा। ओ एक सेकंड, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरे पास हो जाएगा 60। तो 15 4 जा हो जाएगा ये, राइट। yes यस sir, सर। और ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 20 और ये 3 हो जाएगा, राइट। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 1/60, राइट। तो फिर ये u कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस का 60। सबने ऐसे निकाला है? यस yes sir, तो ये मेरे पास आ गया माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमारा यू निकल गया। लेकिन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, h2/h1, एंड h2/h1 का मतलब v/u होता है। यस सर। नहीं आया equal समझ? to v by u, तो m इज इक्वल टू h2/h1। h2 का मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
H1, और ये कितना होता है V बाई यू होता है। ठीक है भाई, क्या तुम्हें अब जरा देखो H2 तुम्हें निकालना है, क्या तुम्हें हाइट दे रखी है? Yes, sir. कितनी दे रखी है तुम्हें हाइट? 5 शायद, 5. 5 दे रखी है। अच्छा V तुम्हारा कितना निकल के आया था? आई मीन V कितना दे रखा था मैंने? 15. माइनस Minus -15. 15. V मैंने -15 दिया था। 15 दिया था, उसमें साइन ठीक है करके ठीक लगा ठीक है माइनस। ठीक है -15 था। ठीक है। और U कितना दिया? U कितना निकाला है अभी हमने? Minus 60. ये इससे कटा। अच्छा 15 4 जा 60 होता है ना, Yes, तो sir. 1/4 और इनटू में कितना हो जाएगा ये 50 है ना इधर? Sir, 5 है. अच्छा 5 5 है, 5 है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये 5 आ गया, इसका मतलब H2 मेरा कितना आ गया है? 5/4। कितना सिंपल है बताओ। एक बच्चा कहे कि ये सब क्या हो रहा है, ऐसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना इजी है। ये तो एक दूसरी क्लास के सिलेबस का पार्ट था, पता है पहले, लेकिन फिर क्योंकि बच्चे थोड़ा कम पढ़ते हैं आजकल, गेम वेम ज्यादा खेलते हैं, तो फिर मेरी रिक्वेस्ट से वो 10th में कर दिया गया। अब क्या करें। अच्छा तो ये बताएगा सडान, सडान तुम एक बात बताओ, ये जो मेरी पास ये जो हाइट आई है ये अब 5/4 आई है, तो ये 5/4 आई है, तो ये मेरे पास जो इमेज बनी है ये हाईली डिमिनिश्ड है या फिर क्या है? सर डिमिनिश्ड है कैसे पता तुम्हें? सर, क्योंकि हाइट नॉर्मल 5 सेंटीमीटर थी और सर जो इमेज की बनी है वो 5/4 मतलब 1.25, तो सर कम हो गई ना हाइट। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। अच्छा और ये वर्चुअल है या फिर ये रियल और इन्वर्टेड है? सर वर्चुअल। और वर्चुअल ये तुम्हें कैसे पता लगा? सर क्योंकि कॉन्केव मिरर है। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। ठीक है भाई, सबको समझ में आ रही है ये सब चीजें? Yes, sir. ये चैप्टर बहुत इजी है, इस चैप्टर को पूछो ही मत कितना इजी है बस। ठीक है, कैलकुलेशन है थोड़ी सी, कैलकुलेशन मुझे पसंद नहीं है वैसे करनी। ठीक है, तुम जानते ही होगे कैलकुलेशन मैं बहुत कम करता हूँ। ठीक है, तो कैलकुलेशन यूजुअली तुम्हें करनी होती है, बट स्टिल तुम्हारे लिए मैं इतना कर देता हूँ। एनी डाउट इन दिस? ठीक है भाई, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था, पूछो ही मत कितना इजी था। ठीक है, अब आते हैं हाँ ठीक है, डिफिकल्ट है यार, डिफिकल्ट हमने एक्चुअली मैंने करवा दिए हैं क्वेश्चन। ठीक है, याद है लास्ट में जो करवाए थे मैंने, तो उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो सब मैं दोबारा रिपीट नहीं करवाना चाहता। बट आई गेस तुम लोगों को ट्रेंड याद है कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा रहता है तो इमेज कहाँ बनती है? मैंने Yes, वो sir. ट्रेंड का भी ट्रिक बताया था। यस सर। अच्छा जरा बताना, अगर मान लो तुम्हारे पास कन्वेक्स लेंस है, और कन्वेक्स लेंस पे अगर मैंने ऑब्जेक्ट को 2f पे रख दिया है, 2f पे, तो जरा बताना इमेज कहाँ बनेगी? Sir, 2F पे बनेगा. 2F पे पे बनेगी, लेकिन वो 2f इस साइड वाला होगा या इस साइड वाला होगा? दूसरी साइड वाला। Right. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। अच्छा तुम्हारे पास एक कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस में तुम्हारा मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो मैंने ऑब्जेक्ट रखा, अच्छा कनकेव में तो कहीं पे भी रख देते हैं, कनकेव Yes. में कोई वो थोड़ी होती है, कनकेव में मैंने कोई से भी पॉइंट पे रख दिया है कनकेव एट पे, इंफिनिटी भी रख सकते हैं तो फिर और क्या हो जाएगा? बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल भी रखते हैं। हाँ तो इमेज कहाँ बनेगी मेरे भाई, ये बता। Between F and optical FN axis. हाँ वेरी P के गुड, बीच में। तो Yes, sir. उसी साइड बिटवीन एफ एन सी बने, एफ एन जीरो बनेगा ना, एफ एन वो जो होता है बीच का, Optical center. ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। ओ ठीक है, Yes, good, sir. ठीक है। अच्छा जब हम स्विमिंग पूल में जाते हैं, तो एक बार रिया जा रही थी, रिया ने देखा, ओ माय गॉड स्विमिंग पूल के अंदर सिक्का पड़ा हुआ है 1 रुपए का। तो रिया को बड़ी खुशी हुई कि चलो आज मुझे कुछ तो मिला, 1 रुपया मिल गया। तो लेकिन रिया ने देखा ये सिक्का बहुत ऊपर ऊपर है, लेकिन जब इसने छलांग लगाई तो ये बेचारी डूबने जा रही है एकदम बुरी तरीके से। रिफ्रैक्शन की वजह से। हाँ तो ऐसा क्यों हो रहा था फिर रिया? The refraction. तो इसका इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मीडियम चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रही है। मीडियम चेंज होता है तो स्पीड चेंज हो जाती है। Yes, sir. अच्छा यस इसका सर, ये इसलिए इसका सर रेड ऑफ लाइट बेंड हो जा रही है। क्या ये इसका एग्जैक्ट रीजन है विनीत? क्या ये इसका एग्जैक्ट रीजन है? तो यही तो है, तभी तो बेंड हो रही है। अरे बैंड हो रही है, लेकिन क्या एग्जाम में हम स्पीड ही एंगल लिखेंगे तो? चेंज होता है इसलिए। And हमारे पास एपरेंट डेप्थ होती है, वो हमें ऊपर की साइड दिखता है। ऑफ कोर्स मीडियम चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होती है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ बन जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आता है ना यहाँ पे, और इसी को हम बोलते yes, हैं sir. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्योंकि रिफ्रैक्शन की बात आएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा तो स्पीड अपने आप हो जाएगा, राइट? तो Yes, एग्जैक्ट sir. रीजन इसका स्पीड थोड़ी हुआ, तो एग्जैक्ट रीजन हुआ इसका जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो ये मान लो एक स्विमिंग पूल है बहुत अच्छा सा, प्यारा प्यारा, ठीक है, और ये एक सिक्का है, ठीक है। अब मान लो रिया यहाँ पे खड़ी है, कह रही है वो देखो 1 रुपया, ठीक है। तो रिया ने देखा ओ माय गॉड सिक्का, तो अब देखो मेरे पास क्या होगा, अब जैसे तुम्हें पता है कि कोई भी लाइट रे आती है,
तो अगर कोई भी लाइट रे इस तरीके से, मान लो जब लाइट रे जा रही होंगी, भाई सिक्के से लाइट रे आंखों में आती है या आंखों से लाइट सिक्के पे जाती है? टिक्के से आती है। ऑफ कोर्स, हमारी आंखों में थोड़ी कोई लाइट होती है, हमें तो बाहर से लाइट देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए अब जो लाइट आ रही होगी ना, देखो, तो जो लाइट आ रही होगी वो कुछ इस तरीके से आ रही होगी। मान लो ये इस तरीके से लाइट आ रही है। तुम लोगों को क्या पता है कि तुम लोगों को अगर कोई भी लाइट जा रही होती है तो वो अपने नॉर्मल एंगल से फार अवे हो जाएगी या बैंड हो जाएगी? ये नॉर्मल है, फार होगा। क्योंकि ये डेंसर ये है, रेयर ये है, तो डेंसर से रेयर में जा रहा है तो फार अवे होना चाहिए या टुवर्ड्स बैंड होना चाहिए? अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया, ये देखो ठीक इसकी आंखों में पड़ा। लेकिन अब क्या तुम एक्चुअली में रास्ते का, लाइट का रास्ता कभी देख पाते हो? नो सर। नो सर। सर क्योंकि दो मीडियम। अगर मैंने तुम्हें एक चीज बताई भी थी, अगर मान लो किसी ने लाइट यहाँ से फेंकी, वो एक शीशे से टकरा के इधर आई, वो एक दूसरे से टकरा इधर आई, और फिर लास्ट से लाइट मेरी आंखों पे आई, तो क्या मैं उस लाइट का ऐसे रास्ता देख पाऊंगा? नो नो सर। सर। मैं No, सिर्फ sir. लास्ट वाली लाइट के सीधे तक देख पाऊंगा, राइट? मतलब पीछे की इमेज ठीक मुझे सामने दिखेगी। ये कॉन्सेप्ट दा मम्मी के अंदर यूज हो रखा है मूवी में, पर तुम लोग तो मूवी देखते नहीं हो, सारे बच्चे बहुत पढ़ते Yes, हैं, sir. ठीक है। तो अब जब ये लास्ट वाली लाइट ये है मेरे पास, तो ठीक इसके पीछे आ जाओ अब, और कहां तक पीछे आओ जहां पे वो असली में सिक्का रखा है, तो वो सिक्का अब हमें यहाँ पे कहीं पे दिखाई देगा। तो बताओ ये एक्चुअली में अपनी असली पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है या नीचे दिखाई दे रहा है? ऊपर दिखाई दे रहा है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ये थी पूरी हाइट और ये थी मेरे पास एपरेंट हाइट। याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों? Yes, sir. तो दिस इज माय एपरेंट डेप्थ। तो ये इसका रीजन क्या देंगे हम फिर? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, Fraction. ठीक है। क्या रिफ्लेक्शन के अंदर भी ऐसी चीजें होती हैं कि मतलब फार अवे और बैंड sir. टुवर्ड्स? नहीं होती। नहीं होती, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, याद रहेगा। अच्छा Yes, अब मान लो तुम्हें ना कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो मैं 4 मीडियम दे रखे हैं, 4 मीडियम का ना, तो मैं कोई दवाई पी लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो मेरे पास 4 मीडियम दे रखे हैं और 4 मीडियम के मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि जब भी लाइट रे जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ठीक है, तो ऑफ कोर्स स्पीड थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो ये पूछ रहा है तुमसे बताओ स्पीड कहाँ पे मिनिमम होगी और कहाँ पे मैक्सिमम होगी। तो हमें ये कैसे पता लगेगा कहाँ पे मैक्सिमम है और कहाँ पे मिनिमम है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू। हाँ, तो कब कितना होगा ये कैसे पता लगेगा मतलब? सर अगर रिफ्रैक्टिव Radiance इंडेक्स की कम वजह होगा तो लाइट की स्पीड ज्यादा होगी और वाइस वर्सा होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है वैसे सुहानी? सर क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मतलब बताता है कि मीडियम में कितना ज्यादा कॉम्पैक्टनेस है। वाह, वेरी गुड, बिल्कुल सही, ठीक है। हाउ कॉम्पैक्ट योर ऑब्जेक्ट या हाउ कॉम्पैक्ट योर लेंस इज, राइट? तो इस ऑब्जेक्ट नहीं, लेंस बोलना चाहिए था, ठीक है। तो हाउ कॉम्पैक्ट योर लेंस इज, तो इसका मतलब, या मीडियम भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब जैसे ये ना एक सिंपल सी बात है, जैसे मैंने इसका एक एग्जांपल लिया था, अगर तुम लोगों को याद हो। एक स्विमिंग पूल है, उसके अंदर डिस्टिल वाटर भरा हुआ है, और एक स्विमिंग पूल है जो कि तेल से भरा हुआ है, एकदम सरसों के तेल से। तो अब जरा बताना कहाँ पे स्विम करना आसान होगा? सर वाटर में। वाटर। वाटर तो लिया ही नहीं था, डिस्टिल वाटर बोलो, ठीक है। तो डिस्टिल 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 वाटर में वाटर। क्योंकि वो हल्का होगा तो मूव करोगे, बड़ा एंजॉय करोगे, एकदम तैरोगे ऊपर हवा, बिल्कुल हवा में ऐसी, ठीक है, मजा आएगा बहुत। लेकिन सरसों के तेल में स्विम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एम आई राइट? तो इसीलिए यस वही सर। वाली बात है लाइट के लिए, जितना ज्यादा कोई कॉम्पैक्ट होगा कोई भी मीडियम, तो वहां पे लाइट को चलने में उतनी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मान लो मैं तुमसे बोलता हूँ कि मेरे को एक 1.3 दे रखा है, एक 2.4 दे रखा है, 1.3 2.4 कहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी? 1.3। 1.3 में एकदम बहुत तेजी से चलेगी लाइट, और 2.4 में कम चलेगी। एनी डाउट इन दिस गाइस? सर अगर जिस स्कूल में तेल है क्या स्कूल में फेल है? सर जिस स्कूल में तेल है उसमें कॉइन की इमेज दिख रही है तो वो पानी से भी थोड़ी ऊपर दिखेगी ना। अच्छा, तेल है जिस स्विमिंग पूल में? यस सर। वैसे तो तेल के अंदर अगर तेल विजिबल है तो ऑफ कोर्स, लेकिन अगर तेल विजिबल नहीं है तो फिर वो देखिएगा ही नहीं ना। तेल थोड़ा वैसा होता है ना, गाढ़ा गाढ़ा, देखने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। यस जो सर। वाटर होता है, वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसमें देख पाते हैं आसानी से, लेकिन तेल एकदम गाढ़ा गाढ़ा होता है तो थोड़ा देखने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। बट अगर दिख रहा है तो ऑफ कोर्स वो सेम फिनोमेना लगेगा, ठीक है भाई। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। मुझे एक बात बताओ, देखो अगर तुम्हारे पास एक डायमंड है, ये क्वेश्चन जहां तक मुझे याद है एनसीईआरटी में देखा था मैंने, तो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 2.42 होता है, सबको पता है ये बात?
तो इसका क्या मीनिंग है सडान बताएगा। सडान, अगर तुम्हारा डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है तो इससे तुम्हें क्या समझ में आता है, क्या है इसका मीनिंग? सर जो सर लाइट की स्पीड होती है वो 2.42 टाइम्स उसमें धीरे चलेगी। 2.42 टाइम्स धीरे नहीं चलेगी। सर, ठीक है। मतलब तुम्हारा मीनिंग मैं समझ गया हूँ क्योंकि तुमने धीरे का वर्ड यूज कर दिया। और करेक्ट करो इसे, मतलब अच्छा है ये भी लेकिन और बेटर हो सकता है क्या? सर जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड 2.42 होता है। देखो फिर कंपैरिजन में चलेगी जैसे। सडान ने बिल्कुल सही बोला है। ठीक है, अगर ये धीरे नहीं बोलता तो ये गलत हो जाता, लेकिन इसने धीरे बोल के बचा लिया अपने आप को। देखो ये मेरे पास क्या होता है तुम्हें पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है एक्चुअली में, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी होता है। सबको पता है ये बात? यस सर। म्यू इज इक्वल क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अब अगर मैं इसको ऐसे करना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू सी बाई म्यू। म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन भी बोलते हैं तो एन लेके भी चल सकते हैं। अब देखो, अब ये अगर तुम्हें पता है कि एक डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2.42 है, तो इसका मतलब वो वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर कहीं पे जा रही थी तो अब वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी हो जाएगी, c अपॉन में 2.42 हो गया ना, नई वेलोसिटी। तो यस सर। किसी के घर से आवाज आ रही है कभी कभी, तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ गई या कम हो गई? तो कम हो गई। भाई भाई पहले तुम्हारी वेलोसिटी चली थी 3 इंटू 10 की पावर 8 मतलब c की स्पीड से, अब वो c को डिवाइड किससे कर दिया गया है 2.42 से, तो 2.42 कम हो गई ना, कम्स नहीं 2.42 कम हो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट कम हो गई है, राइट। तो डायमंड के अंदर लाइट जो है वो तेजी से चलेगी या थोड़ा कम चलेगी? थोड़ा धीरे कम। चलेगी। और कितने टाइम्स कम चलेगी, 1/2.42 टाइम्स। ठीक है, तो वो कम उसने बोल दिया था, कम का मतलब क्या है 1/2.42। सडान ने बोला था 2.42 टाइम्स कम हो जाएगी, तो उसका मीनिंग क्या है अपने आप में 1/2.42 टाइम्स, राइट यस एवरीबडी? सर। क्योंकि फ्री यस स्पेस में सर। लाइट एकदम मैक्सिमम चलती है विच इज 3 सर इंटू। मेरे को एनसीईआरटी से एक डाउट था। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन था वन हाफ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक कुछ नहीं पेपर। होगा, कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं होता है, जब कवर कर देता है तो सेंटर उसका वैसे ही रहता है, हाफ कवर करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है भाई, ओके सर। यस सर। अब हमारे पास आ रहा है और देखो सर उसको फिर ये भी बोला कि वेरीफाई करना एक्सपेरिमेंटली, तो क्या एक्सपेरिमेंट लिखेंगे? एक्सपेरिमेंटली तो देखो ये तो वैसे लैब में ही कराया जाता है। ठीक है, लैब में करना पड़ता है, अगर ऐसे ही बोल रहा है तो डायग्राम बनाओ, ब्लैक से कवर कर दो और लाइट को जबरदस्ती वहां पे मिला दो। ठीक है यही होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली का मतलब तो यही हो गया ना कि तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और अगर तुम्हें लिख के दिखाना है, वैसे ऐसा क्वेश्चन कभी आता नहीं है बोर्ड में, बट स्टिल तुम्हें ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए बोल रहा है। तो कोरोना खत्म हो जाए तो एक बार जाना या मैम से एक्स्ट्रा टाइम ले लो कि मैम मैं मास्क पहन कर आऊंगी और सैनिटाइजर लेकर आऊंगी, आप मुझे प्लीज परफॉर्म करने दें, तो मैम करवा देंगी। ठीक है, हाँ हाँ बोलो। सर अगर रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट तो फिर किस नहीं, फिल्म में मैंने होता कब, है एक सेकेंड, मैंने कब बोला रिफ्रैक्शन का मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट होता है? मैंने तो नहीं बोला। उसके अंदर एक फिनोमिना होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, बट बेंडिंग ऑफ लाइट इज नॉट रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मीनिंग होता है एक लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। ठीक है, ये होता है रिफ्रैक्शन। तो फिर जैसे जैसे तुमने चश्मा पहन रखा है तो तुम्हें तुम्हारी आंख नहीं दिख रही बल्कि बाहर का संसार दिख रहा है, तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से दिख। तो एक तो तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है विनीत, बहुत ज्यादा कट रही है आवाज, सुनाई नहीं आ रहा मुझे। तो आप सही है। थोड़ा थोड़ा सही है। हाँ बोलो बोलो। सर एक और बात थी, हाँ हाँ बोलो। सर अगर लाइट अगर प्रिज्म के थ्रू ट्रेवल करती है तो फिर स्प्लिट क्यों में आती है? क्योंकि देखो इसके लिए वैसे तो एक रीजन दिया गया है कि ये हमारे पास एक सर वो उसके फिनोमिना। दोनों सरफेसेस एक पैरेलल नहीं होते। ठीक है, एक सेकेंड बस। बिल्कुल सही है, हमारे पास एक तो इनके दोनों सरफेस पैरेलल नहीं होते, और ऊपर से जो व्हाइट लाइट होती है ना, वो व्हाइट लाइट अपने Yes. आप में ही 7 कलर से मिलके बनी होती है। व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे कलर होते हैं, और ये बहुत सारे कलर होते हैं तो अरे ये तुम अपनी एक बार ना और हाँ आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। तो व्हाइट लाइट के अंदर विबग्योर होता है। ठीक है, अब इनकी अपने आप में फ्रिक्वेंसी भी अलग होती है तो वेवलेंथ भी अलग होती है। हर किसी की लाइट की अपनी अपनी वेवलेंथ अलग है। ठीक है, तो अब सबकी वेवलेंथ अलग है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है, तो इनकी फ्रिक्वेंसी भी अलग है, तो ये बैंड भी तो अलग अलग ही होंगी, क्योंकि ये जो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है सी बाय लैम्डा।
एक्चुअली में आगे जाके पढ़ोगे तो अगर v इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो जब सबका लैम्डा अलग है तो सबकी स्पीड भी तो अलग होगी, तो उस अकॉर्डिंग इनके बेंडिंग भी क्या होती है, अलग होती है। तो इसलिए जब व्हाइट लाइट जाती है तो ये क्या करता है, तो ये पैरेलल सरफेस नहीं है, तो ये जो मटेरियल है मेरे पास प्रिज्म के अंदर, ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्रिस्टल बना हुआ है, तो उसके वजह से क्या होता है, ये सारी की सारी लाइट अपने अपने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग टूट जाती हैं, तो हमें ये कैसा बैंड मिलता है। और इसी सर तो फिनोमेना को, जितना ज्यादा वेवलेंथ होता है उतना कम वो रिफ्रैक्ट करेगा। एक सेकेंड, तो मेरे पास यहाँ पे ये विबग्योर है, ठीक है, तो ये मेरे पास जो एक पूरा पूरा पोर्शन मिला है हमें, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो बैंड हुआ है मेरे पास वो क्या हुआ है, विबग्योर हुआ है, ठीक है, ये मेरे पास बैंड हुआ है, ठीक है, तो ये वाला विबग्योर सबसे ज्यादा बैंड हुआ है, और जो रेड वाला है वो मेरे पास सबसे कम बैंड हुआ है। और ऐसा बोला जाता है कि जो वेवलेंथ, तो जिसकी जितनी ज्यादा वेवलेंथ होती है वो उतना कम बैंड होगा, और जिसकी जितनी कम वेवलेंथ होगी वो उतना ज्यादा बैंड होगा। तो यहाँ पे विबग्योर क्या है, तो विबग्योर की वी की वेवलेंथ कम होती है, तो वी की वेवलेंथ कम है, तो वो सबसे ज्यादा बैंड हुआ है। ये एक्चुअली हम आगे जाके पढ़ते हैं, जो तुम्हारा चैप्टर था ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ड, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, जिससे मिलके वो बना हुआ है। व्हाई? बिकॉज इट हैज डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू स्प्लिट डिफरेंटली। ओके, अगर सिर्फ यही सरफेस अगर पैरेलल होती तो ये पैरेलल, स्प्लिट नहीं होता। तो वो स्प्लिट के, तो क्योंकि जब सरफेस ही पैरेलल होते तो पैरेलल फिर वो सीधी लाइट फिर से मिल जाती ना। देखो यस सर। ये व्हाइट लाइट है, इसके अंदर वो कलर है लेकिन वो शो नहीं हो पाए, लेकिन अब ये पैरेलल नहीं है तो वो एक्चुअली में उसको फैलना था, तो फैलना था, तो इसलिए वो हमें अलग अलग कलर के फॉर्म में दिख रहा है। ये पूरा एक्चुअली में अभी व्हाइट ही है, तो व्हाइट को हमने ऐसे एक्सपेंड करवा दिया है, तब हमें उसके उसके कलर दिख रहे हैं। मतलब अगर ये सातों के सातों कलर फिर से अगर तुम एक कर दोगे तो वो व्हाइट हो जाएगा। अब तुमने इसको ऐसे खींच दिया है क्योंकि तुमने सरफेस इस तरीके से रखे हुए हैं, तो वो हमें उसके कलर दिखने लग जाते हैं। आया समझ में सब बच्चों को? अगर मेरे पास एक लाइट आ रही है वो सफेद है, लेकिन अगर तुमने अपनी अपनी शक्तियों से उस व्हाइट लाइट को ऐसे ओपन कर दिया तो तुम्हें उसके अंदर सारे के सातों के सातों कलर दिखेंगे। ये रेनबो देखा है, रेनबो? Yes, यस sir. सर। ये रेनबो कैसे बन जाता है इतने सारे कलर में? क्योंकि जो लाइट होती है वो लाइट बारिश के बूंदों के में जाके वो ऐसे फैल जाती है। बूंद भी तो गोल होती है, यस। क्या वो पैरेलल है? नहीं, नॉन पैरेलल सरफेस है, तो उस बूंद में जाके वो ऐसे फैल जाती है अपने व्हाइट लाइट, इसलिए वो हमें रेनबो दिखाई देता है। गाइस गेटिंग दैट? यस सर। So it Yes. means splitting of white light into its constituent color. This is called dispersion. और ये जो विबग्योर दिख गया, सिंपल बेंडिंग ऑफ फिनोमेना हमारे पास। चलो, एनी डाउट, एनी मोर डाउट एक्चुअली? कोई डाउट नहीं है? ठीक है भाई। अच्छा मान लो अगर अगर तुम्हें एक क्वेश्चन दे रखा है, मान लो इस तरीके से कि अगर एक मेरे पास ये ऐसा है, मान लो, ठीक है, अगर ये तुम्हें इस तरीके से दे रखा है मान लो, और एक लाइट रे मैंने बनाई है जो कि लाइट रे ऐसे जा रही है, सॉरी, अगर एक लाइट रे ऐसे जा रही है, ऐसे, तो जरा बताना इस लाइट के साथ क्या होगा प्यारे प्यारे बच्चों? सर सर वो ये स्ट्रेट सीधी पाथ इसी बनेगा। डायरेक्शन में चली जाएगी। सीधी चली जाएगी पक्का? यस सर। ठीक है, सर मान लो अगर एक लाइट रे मैंने ऐसे फेंकी है, ऐसे, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। वेरी गुड, ठीक है, Parallel. ये बात तुम्हें पता है कि जब पैरेलल होती है तो ऐसे जाती है, तो ऑफ कोर्स जब ऐसे जाएगी तो फिर क्या हो जाएगी, तो वो पैरेलल हो जाएगी, और अगर ऐसे सीधी जा रही है सेंटर से तो फिर वो ऐसे वापस भी आ जाएगी। एम आई राइट एवरीबडी? Yes, यस sir. सर। यस सर। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है, ऐसे बोर्ड में एग्जाम क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। अच्छा मुझे श्रेष्ठा बताएगी, यस, इंडियन आइडल गर्ल, यस, तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, एफ और सी के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, और तुम्हारे पास कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर, और वो सी और एफ के बीच में रखा है, तो जरा बताना इमेज कहाँ बनेगी? एक सर कनकेव मिरर, बियॉन्ड एफ, बियॉन्ड एफ। बियॉन्ड एफ तो हमने पहले, बियॉन्ड एफ तो कुछ होता ही नहीं है पहली बात, सच बताऊं तो। सर बिटवीन एन एफ एंड सी। बिटवीन एफ एंड सी तो मैंने ऑब्जेक्ट कोई रखा हुआ है। तो मुझे लगा अच्छा एफ पे रखा है। बिटवीन एफ एंड सी में मैंने ऑब्जेक्ट कोई रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ बननी चाहिए? कोई बात नहीं, बना लो, टेक योर टाइम, कभी कोई कंफ्यूजन हो जाती है ऐसी। यस सर, एक मिनट। श्योर श्योर। बाकी लोगों को पता लग गया है क्या? Yes, sir. यस सर। सर
हमारे नीट जेई के बच्चे तो बहुत परेशान हो गए हैं। कुछ जो बिल्कुल नहीं पढ़ते वो तो चाहते ही थे पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि उनकी तैयारी तो थी नहीं। हमारे एक्चुअली 2 बैच में बड़ा ज्यादा वो हो गया कंपटीशन। जो पास आउट से जिन्होंने ड्रॉप किया था, हमारे कुछ बच्चों ने ड्रॉप किया है, बायो वाले बच्चों ने, काफी बच्चों ने, तो उन्होंने कोचिंग वोचिंग ली। तो अब वो तो सर चाहते हैं मेरे को पेपर हो। याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। मैंने एक चीज बताई थी, अगर दूरियां बढ़ती हैं तो नजदीकियां बढ़ जाती हैं, और नजदीकियां बढ़ती हैं तो दूरियां भी बढ़ जाती है, राइट? ऑब्जेक्ट और इमेज का खेल देख के। नहीं आया समझ? सर आ गया। तो अगर मुझे एक बात बताओ, अगर ये इस तरीके से था, राइट? तो अगर ये एफ है और ये सी है, अगर तुम इसके पास आ गए, देखो जब सी पे होता है तो सी पे दोनों होते हैं। अब ये सी से अगला एक कदम अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया है, तो इमेज कहाँ बनेगी? तो इमेज बियॉन्ड यहाँ सी। बनेगी ना, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड एफ की जगह पे तुम्हें बियॉन्ड सी बोलना चाहिए था, ठीक है? यस सर। तो ये एक कदम इधर आया तो वो एक कदम उधर चला गया, सर वो डायग्राम मेरा गड़बड़ हो गया था, इस वजह से मेरे को लग रहा था थोड़ा कि सा। गड़बड़ है। ठीक है, हो जाता है, ठीक है। तो हम अगर ऑब्जेक्ट को अगर हम ऐसे लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो इमेज को ऐसे लेके जाते हैं। सबको पता है ना ये बात? यस जैसे मान लो यस सर। इन्फिनिटी पे होता है तो एफ पे बनता है, फिर बियॉन्ड सी होता है तो एफ और सी के बीच में बनता है, सी पे होता है तो सी पे बनता है, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो यहाँ बनता है, और फिर जब एफ पे आ जाता है तो बिल्कुल ही इन्फिनिटी पे बनता है। इन्फिनिटी और पे। लास्ट वाला केस अपने आप में दुर्लभ होता है, राइट? बिहाइंड द मिरर। हाँ, तो लास्ट वाला केस हमेशा वर्चुअल वाला भी होता है। एनी डाउट इन दिस गाइज? नो सर। ठीक है, तो काफी अच्छा चैप्टर है, और मतलब ठीक है, मैंने काफी क्वेश्चन तो ले लिए वैसे। अच्छा जरा एक चीज और आती है कभी कभी, कि आप एक बात बताएं कि जब भी हम पेंसिल को थोड़ा सा पानी के अंदर डुबोते हैं तो वो हल्का सा Bend. बैंड हो जाती है, Yes, ठीक sir. है? मतलब देखो ना, पेंसिल थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी से दिखती है, व्हाई इज इट सो? सर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। Refraction. यस, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन, राइट? अच्छा, तो कहते हैं कि इसको डायग्राम से आप बना के दिखाएं, डायग्राम से बना के तो एक दिखाओ। बीकर बना देंगे, उसके अंदर पेंसिल डाल देंगे, ऊपर थोड़ी सी टेढ़ी दिखा देंगे। देखो, हाँ तो हाँ फिर आईज ड्रॉ कर देंगे या फिर रिफ्रैक्टेड? यस सर। हाँ, रिया ने और भी रेज ड्रॉ कर देंगे। हाँ, रिया कुछ बोल रही हो तुम? रिया भी बोलती है कभी कभी। यस रिया, तुमने कुछ पूछा अभी या कुछ? नहीं सर। अच्छा, ओ सॉरी, मेरे से गलती हो गई। मैं भी देखूंगा आज। ठीक है, तो हमारे पास एक पेंसिल है, ठीक है? तो अब अगर ये मेरे पास एक पेंसिल है, इस तरीके से डाली गई है, ठीक है? पूरी नहीं डाली है, उसने खुद ही बोला पार्शियली। तो ये मेरे पास एक पेंसिल है ऐसी, ठीक है भाई? अभी सेम डिट्टो मैंने ये बनाया। मान लो तुम यहाँ पे आंख से देख रहे हो इसे, ये प्यारी प्यारी आंखें हैं, ठीक है, बहुत सुंदर सी। हाँ, डर जाए कोई ऐसी आंखें देख के, ठीक है? तो ये मेरे पास ऐसी आंखें हैं, कॉकरोच ज्यादा लग रहा है ये। तो ये पेंसिल है, तो पेंसिल से मेरे पास क्या जा रही है? लाइट जा रही है, राइट? तो लाइट ऐसे करके जा रही होगी, राइट? अब इसको जानी तो सीधी चाहिए थी, लेकिन ये क्या हो जाएगा? फार अवे हो जाएगा। अवे फ्रॉम नॉर्मल। हाँ, मान लो इसकी आंखें ये हैं, ठीक है? ये पूरी आंखें हैं, ठीक है? एक सेकंड हो जाओ, ये आंखें, ठीक है? तो ये आंखों में गया इस तरीके से। तो अब मुझे बताओ, क्या ये लाइट के पैथवे को देख पाता है? नो सर, उसको एक्सटेंड कर तो देंगे जो पीछे से। लास्ट वाली होती है उसी की तरफ दिखता है, राइट? और कहाँ तक? जहां तक वो रियल में है। तो इसका मतलब अब इसकी नोक यहाँ पे दिखेगी ना, कुछ कुछ ऐसे। नहीं आया समझ? Yes, sir. सर आ गया। तो इसीलिए ये क्या है? वर्चुअल, और ये है रियल, ठीक है? तो इसीलिए ये मेरे पास क्या क्या कहना है इसे? एपरेंट डेप्थ। दिस इज Yes, माय sir. एपरेंट यस डेप्थ। सर। यस सर। तो हमेशा हम लास्ट वाली रे के ही डायरेक्शन में पीछे कर देते हैं, वही मेरे पास क्या होता है। बहुत ईजी है, कुछ बच्चे से बना नहीं पाते, कहते हैं ये सब क्या हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा। हमसे नहीं बनेगा भैया ये सब, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन लिखो, देखते हैं कौन करके दिखाता है। मैंने लेंस के काफी क्वेश्चन कराए थे, मिरर के शायद नहीं। चलो एक लिखो, एक कॉनकेव मिरर है तुम्हारे पास, एक कॉनकेव मिरर है, उसमें ऑब्जेक्ट लिखो। ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर इन साइज, ठीक है? अच्छा, अगर मैंने उस कॉनकेव के आगे उसे रख दिया है तो वो क्या होगा, यू या वी? अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा है कॉनकेव मिरर के सामने, तो वो सर यू। यू होगा। तो यू लिखो, यू इज 30 सेंटीमीटर, यू इज 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ तुम्हें दे रखी है 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ तुम्हें दे रखी है 15 सेंटीमीटर,
ठीक है। तो अब तुम्हें एक ऐसा डिस्टेंस बताना है मेरे पे जहाँ पे उसकी शार्प इमेज बन रही होगी। तो अगर इस टाइप के, अगर जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन पूछा तुमसे, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, तो इसका मतलब चला के दिखा रहा है, बातों में फंसा रहा है तो तुम्हें वो। वी निकालना तो है वी बस। निकालना है, शार्प वी इमेज का मतलब निकालना वी तो होता है, ठीक 30 है। सेंटीमीटर कुछ ही बच्चे आएगा। एकदम वो हो जाते हैं, हो सर ने तो कोई बताया नहीं शार्प इमेज कहाँ बनती है, तो सर पूछते साइड मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई ना 2 सेंटीमीटर। हाँ हाँ भाई बिल्कुल, ठीक है। तो ध्यान रखना एग्जाम में वो कोई कोई ऐसी लैंग्वेज यूज करेगा, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड वी पुट आवर स्क्रीन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो बच्चे पूछते हैं, ओए शार्प इमेज कैसे बनती है, क्या निकालना है इसके अंदर, तो वो कहता है शार्प इमेज निकालनी है, निकाल दे। अरे वही तो पूछ रहा हूँ मैं, कैसे बनती है, कह रहा डायग्राम पूछ रहा है वो। तो बच्चे डायग्राम बनाकर आ जाते हैं वहां पे उल्टा सीधा। तो डायग्राम नहीं पूछ रहा है वो डिस्टेंस पूछ रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस, वी, वी का मतलब इमेज ही तो पूछ रहा है, ठीक है। तो शब्दों का जाल बुना जाएगा तुम्हारे लिए, अब तुम्हारे ऊपर है तुम उस शब्दों के जाल को पहचान पाते हो या नहीं। हाँ तो कितना आया, 30 सेंटीमीटर होगा। 30 आ रहा है या कुछ 30। 30 इतना निकाले आता है ये तो। सर -30 आ रहा है। रिया बोल रही है। हाँ सर। वेरी गुड रिया, तुम तो बहुत पढ़ने लग गई हो आजकल, वेरी गुड। रिया का जवाब ये बहुत सारे लोगों के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है। वेरी गुड रिया, क्या बात है। भाई तुम लोग 30 कैसे बोल रहे हो। भाई मुझे एक बात बताना, अगर ही तो तुम्हारे पास, -30 है। एक सेकंड रुको, ये कनकेव है, तो कनकेव का नाम बड़ा है तो ऊंची दुकान फीका पकवान, तो फोकल लेंथ किस में लोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा हाइट हमेशा ऑब्जेक्ट की पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि वो ऊपर खड़ा रहता है, ठीक है। और यू कितना आएगा, यू तो हमेशा ही नेगेटिव होता है प्यारे प्यारे बच्चों। तो जरा बताना। एक्चुअली ना वो U30 था तो C पे था, तो आइट सी इमेज बनेगी। यस सर। सर तो 30 हो गया। एक सेकंड सी था मतलब समझा नहीं मैं। सर U30 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 15 है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट C पे रखा है ना हाँ हाँ, सर, तो मतलब इमेज भी C पे ही बनेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तुम लोगों ने ये चला के दिखाई, अच्छा। अब तुम लोग विजुअलाइज भी करने लग गए हो, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अगर तुम विजुअलाइज कर रहे हो, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। ये एक अच्छे बच्चों की निशानी होती है। लेकिन एक गंदी बात ये है कि तुम लोग साइन भूल जाते हो, ठीक है। तो साइन का तुम्हें ध्यान रखना है। ये ऐसे क्वेश्चन अगर कभी दे दिए जाए तो मुझे लगता है कि तुम लोग हमेशा कहोगे सी वाले क्वेश्चन मैंने बहुत करवाए हैं। विनीत तुम्हें समझ में आ रहा है सब क्या हो रहा है। आई गेस ये चैप्टर तुमने वहां पे पढ़ा था। विनीत कह रहा है 100 सवालों के जवाब से अच्छी खामोशी, ठीक है चलो। तो मुझे एक बात बताओ, इसका इसका जरा वो बना के दिखा दोगे डायग्राम, जल्दी से जरा बना के दिखाना। मैं अभी सबकी वीडियो ऑन करवा के पूछूंगा। इसका डायग्राम बना के दिखाना एक बार क्विकली। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 30 सेकंड्स ओनली। फ्ली बना दोगे, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में ध्यान रखना हमेशा स्केल का यूज करना है, एक स्टैंडर्ड दिखना चाहिए, ठीक है। सर बन ओके गया मेरा। सर 2-3 दिनों से मेरा माइक वर्क नहीं कर रहा है, एयरफोन से, ठीक है ठीक है। तो कोई बात नहीं, फिर नया मंगाओ, ठीक है ठीक है भाई। तो अब जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो देखो अगर मेरे पास ये एक ऐसा बनाया हुआ है, कनकेव की बात मैंने करी थी, ठीक है। तो अगर ये इस तरीके से होता है, रफली बना रहा हूँ प्यारे प्यारे बच्चों, अगर ये एफ है, अगर ये सी है, तो मैंने क्या बोला था, बिटवीन क्या रखना है तुम्हें, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना। नहीं एट सी। अच्छा एट सी। अरे यार ये कितनी बार बनाएंगे हम, ठीक है इस तरीके से। और ये मेरे पास, ओ सॉरी, तुम्हें पता ना यहाँ पे चला के दिखानी होती है थोड़ी थोड़ी, तो जानबूझ के यहाँ पे ऐसे कर दो। ओ सॉरी, मेरी चिल्लाकी में ही फंस गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ऐसे बना देंगे स्केल से। स्केल से एडजस्ट करना आसान होता है ना, तो जबरदस्ती उतना मिला देना, ठीक है। तो इसीलिए ये जिसको राजनीति आती है वो लाइट के चैप्टर में कभी मात नहीं खा सकता, और जिसको बिल्कुल भी नहीं आती, आई एम रियली सॉरी फॉर। जो ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश करेगी, नहीं नहीं मैं तो एंगल उतना ही लूंगा, जो करना है कर लो, तो ले लो फिर एंगल उतना ही, और जब कहीं और बन जाए तो फिर मेरे को ब्लेम मत करना, ठीक है। तो इसीलिए कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों। नो सर। अच्छा कभी कभी ना इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अगर एक तुम्हें ऐसे दे रखा है, एक लाइट रे आई ऐसे, तो अगर एक लाइट रे ऐसे आ गई है तो जरा बताना ये लाइट का पाथवे कहाँ जाएगा। सर फोकस से पास होगा। फोकस के बाद जाएगा। फोकस से पास। डाइवर्ज जाएगा। अच्छा नहीं सर, डाइवर्ज होगा ये तो। नहीं नहीं नहीं, कहीं पे भी रुक जाता है बीच में तो एक्चुअली, कन्वेक्स मिरर है। ठीक है ना, तो बाहर जाएगा ना अंदर जाएगा, एक्चुअली वो कंफ्यूज हो जाता है।
तो वो कहता है कंफ्यूज आगे बढ़ने से अच्छा है मेरी ये रुकावट, तो रुक जाता है वो। ठीक अब है, उसे हटा तो दिया। सारे बच्चे ध्यान डाइवर्ज हो रखेंगे, जाएगा। ये मेरे पास डाइवर्जिंग क्या है, मिरर। ठीक है, मैंने बताया था ना सुपरमैन की शक्ति, अगर कोई ऐसे फेंकेगा तो वो इस तरीके से हो रखा है तो वो ऊपर की साइड तो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक वर्चुअल फोकस है, तो उस फोकस को देखते हुए वो अंदर तो जा नहीं पाएगा। अरे भाई क्या क्या क्या, क्या कभी तुम शीशे की दुनिया में पहुंच जाओगे? नो ये सर। सिर्फ मूवीज में होता है कि सोनपरी तुम्हें शीशे की दुनिया में ले गई और फिर बोली इत्तु बित्तु झिम्पतुता, एक काली परी है उसके अंदर, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये सब वैसे मूवीज में होता है। तुमने देखा है सोनपरी किसी ने? सोनपरी में नो वो सर। एक फ्रूटी होती है, वो एक शीशे की दुनिया में चली जाती है और शीशे की दुनिया में एक काली परी होती है, उसकी नाक बहुत लंबी होती है, वो बोलती है क्यूची क्यूची क्यूची, इस तरीके से किसी को कुछ बना देती है। सच में मेरे को याद है आज भी। तो ये फोकस है मेरे पास और इसके जस्ट अपोजिट में ऐसे लाइट चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। नो सर। नो सर। और जिस शीशे की दुनिया में वो जाती है उसके पापा उसे गलती से शीशा तोड़ देते हैं और फिर वो उस शीशे की दुनिया में हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। फिर फाइनली क्या होता है कि नई स्टोरी आती है कि यूनिकॉर्न का सिंग लाना होता है, यूनिसॉन्ग का सीन, उसके बाल पता नहीं क्या क्या, पारस पत्थर, वो मिला के फिर वो वापस दुनिया में आते हैं। पता नहीं क्या था वो स्टोरी। छोटे बच्चों को तो बहुत मजा आता है ना फालतू की चीज देखने में। ठीक है, चलो आते हैं टॉपिक पे। किसी कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है, तो यार ये डायग्राम वाइग्राम्स की प्रैक्टिस मुझे लगता है तुम लोग अच्छे से कर लोगे। अच्छा एक बात बताओ, अब सृष्टि का तो चलो माइक चल रही है, हम क्या पूछें फिर? स्वास्तिका से पूछ लेते हैं। यस ममता बनर्जी, यस स्वास्तिका, स्वास्तिका कैन यू हियर? स्वास्तिका, स्वास्तिका, वेरी गुड स्वास्तिका, बट अ क्विक रिस्पॉन्स। विधि बताएगी, चलो विधि से भी हमारी बहुत कम फिर बात। स्वस्तिका कह रही है उसका माइक वर्क नहीं कर रहा। वेरी गुड, एक्चुअली इन लोगों ने ना गठबंधन कर लिया है, इस सृष्टि कुमारी स्वास्तिका, इन लोगों ने विपक्ष का मोर्चा खोल दिया है कि हम लोग चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग वीडियो ऑन करेंगे ही नहीं और ना ऑडियो ऑफ करेंगे। सबका एक ही जैसा वो है। वेरी गुड, शाबाश। विधि, यस सर। वेरी गुड विधि। विधि तुम बताओ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इफ आई आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट वुड यू से? सर अगर कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका मतलब पाथ से बदल जाता है, स्पीड ऑफ लाइट बदल Okay, can you चेंज हो tell जाती me है इससे। how will you define the refractive index mathematically by using the formula? ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम मीडियम Speed of light in medium and speed of light in medium, right? नहीं ऐसे तो सुना है मैंने। सर, Okay, साइन आई बाय साइन और ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तुमने दो फॉर्मूलों को मिक्सअप कर दिया पहली बात, और साइन आई के टर्म्स में मैंने नहीं पूछा था, मैंने स्पीड के टर्म्स में पूछा था। ठीक है, तो सारे बच्चे याद रखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अभी एक सेकंड पहले मैंने बताया, डायमंड का एग्जांपल लिया था प्यारे प्यारे बच्चों, तो सी अपॉन वी। सब बच्चे बोलेंगे सी अपॉन वी। मुझे एक बात बताओ, सी पहले आता है वी पहले आता है? सर सी। तो सी सर, ऊपर सी लिखोगे आता है। और वी बाद है, वी पहले आता है? सर सी। नहीं, कुछ बच्चों ने वी बोल दिया, तो सी पहले आता है वी बाद में आता है। ठीक है, तो सी अपॉन वी याद रखेंगे सब बच्चे। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ये बहुत ही यस सर। इतना इजी चैप्टर है, इतना इजी चैप्टर है ना कि कभी कभी तो मेरा एकदम जी मचल जाता है, एकदम पूरे सा एकदम अजीब सा फील होता है मेरे को। मेडिकल्स में। पर ठीक है, चलो भाई, तो अब हमारे पास क्या है, पहले मैं दूसरी क्लास के बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन अब ये टॉपिक हट गया तो फिर उन्होंने बोला कि सर अब तो चलो बच्चों 10th में हमने कर दिया तो अब 10th को ही पढ़ा लो। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, वरना पहले 10th और दूसरी क्लास के बच्चों का लेवल बहुत हाई होता था। चलो ठीक है, आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो अच्छा ये पूछ रहा हूँ मैं हर्षिता से, why a ray of light passing through the center of curvature of the concave mirror so it get reflected along the same pathway, is it true or not true? सर एक बार रिपीट कर लो। हाँ हाँ, अगर एक लाइट रे सेंटर से पास सर करती है। एक मिनट हाँ सर। ओके, अगर तुम्हारे पास एक मिरर है, कोई सा ही मिरर है, अगर तुम ठीक उसके सेंटर पे मारते हो कोई भी लाइट तो वो बिल्कुल सीधी निकल जाती है। मतलब ना तो उस पे कोई एंगल वेंगल कुछ नहीं होता, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होता, एकदम सीधे पैथवे पे जाती है। वो ऐसा क्यों? मिरर कौन सा है? कनकेव मिरर है मान लो।
सर याद नहीं आ रहा मेरे को। ओके अच्छा सॉरी सॉरी मेरे से ना गलती हो गई शायद, मैंने तुम्हें क्योंकि सेंटर पे अगर जाएगी तो वो तो उतने एंगल पे आ जाएगी। अच्छा एक काम सर करो, वही एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू रिफ्लेक्शन। ठीक है बिल्कुल सही बोला है। देखो जब भी अगर मैं तुमसे ये भी बोल दूं ना कि मान लो अगर तुम्हारे पास कोई भी एक लाइट है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो सेम, मैंने एक बात बताई थी ना तुम्हें कि उतने का उतना ही रह जाता है, ये याद है किसी को? मान लो अगर मैंने ये बोला ये है, ये एफ है और ये सी है, तो मैंने तुम्हें एक बात बोली थी अगर कोई भी लाइट रे सी से जाती है तो वो उतने ही एंगल पे वापस हो जाती है। कुछ कुछ याद आ रहा है? यस सर। यस सर। तो ये ऐसा क्यों हो जाता है, कोई बता सकता है क्या? ऐसा क्यों हो जाता है? उतने ही एंगल पे वापस का क्या मीनिंग है ये? सर क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल पे हिट करती है, मतलब जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो बनता है, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होता है, ठीक सर है क्योंकि चलो एंगल ऑफ इंसिडेंस बिल्कुल। देखो मिरर को सर वो बिल्कुल परपेंडिकुलर हीट करता है। बिल्कुल, देखो ये जो मेरे पास सरफेस है ना, सरफेस का उल्टा क्या होता है? नॉर्मल। और लाइट भी नॉर्मली फॉल कर रही है, तो नॉर्मल से ही तो हम एंगल को मेजर करते हैं, राइट? अगर ये नॉर्मल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? जीरो, क्योंकि नॉर्मल पे गिर रहा है वो। तो जो जब एंगल जीरो है तो रिफ्लेक्शन वाला भी तो जीरो ही होगा, तो इसलिए जैसे वो आया वैसे चला गया। देखो इस सरफेस का जो नॉर्मल है ना, इस वाले सरफेस का, सारे बच्चे ध्यान सुने, तो ये मेरे पास नॉर्मल है इस सरफेस का, और इसी पे लाइट आई और इसी से लाइट चली जाएगी, फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस। इंसिडेंस, ठीक है। एनी डाउट इन दिस गाइस? नो सर। नो सर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं और आई गेस तुम लोग कर भी लोगे। न्यूमेरिकल्स का थोड़ा सा बस ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन का, ठीक है। अच्छा मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि आपको प्रूव करके दिखाने की एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ ई, कुछ याद है ऐसा? एंगल ऑफ एमरजेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैंने प्रूव करवाया था, किसी को कुछ याद आ रहा है? सर ग्लास स्लैब में जो था। हाँ हाँ ग्लास लैब वाला, हाँ 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 ग्लास लैब वाला। तो ग्लास लैब के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमरजेंस होता है, ये बात पता है नहीं पता है सब बच्चों को? तो ये पता है। ये सर ये ठीक है, सर। तो ध्यान रखना ये एक बार कॉपी, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, दो बार होता है, ठीक है। तो एक बार जरा नोट्स खोल के देखना, ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर तुम जा सकते हो। यस सारे बच्चे लिखें, मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस दे रखा है, एक कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर, एक कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर, एंड वी आर ऑब्टेनिंग an image at 24 centimeter, 24 सेंटीमीटर। अच्छा ये कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस पे तो बहुत सारी टाइप के वो बन जाते होंगे, राइट? मान लो अब मैंने तुमको खुद ही बोल दिया है कि जो ये इमेज बन रही है ना ये अदर साइड बन रही है, तो अगर इमेज अदर साइड बन रही है तो इमेज, तो इसका मतलब वी पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव? बी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव हो गया, अदर राइट साइड, साइड है ना। हाँ बिल्कुल राइट साइड तो पॉजिटिव हो गया ना, इस साइड अदर साइड मैंने खुद ही बोल दिया है तुम्हें, ठीक है। तो इसका मतलब वी एफ को तुम, नेगेटिव। हाँ हाँ एक सेकेंड, क्या बोला तुमने? एफ नेगेटिव, ये क्या है? कन्वेक्स है, छोटी दुकान उतना अच्छा पकवान, तो कन्वेक्स है तो फोकल लेंथ क्या लेकर रहेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव सर पॉजिटिव। पॉजिटिव, वेरी गुड हर्षिता, डोंट स्लैप हिम। ओके तो ये हमारे पास, अब मुझे एक बात बताओ, अब तुम्हें क्या निकालना होगा? फिर दो चीजें पता लग गई तो यू निकालना होगा ना, जरा बताना यू कितना आया? निकाल। हाँ हाँ टेक योर टाइम गाइस। तो मैं एफ दे रखा है एक तरह से +18, वी दे रखा है, मैंने खुद ही बोल दिया सीधी उस साइड बन रहा है, तो 24 सेंटीमीटर। तो यस व्हाट इज योर यू? So U -72 आया। ओके व्हाट अबाउट अदर्स? सुहानी तुमने नहीं बोला कुछ? सडान, स्वास्तिका, सृष्टि? सर 1/72। 1/72? सर एक सेकंड। तुमने रेसिप्रोकल तो किया बाद वाला? -72।
1 सर बाय माइनस 72, ठीक सर है। माइनस हाँ ठीक है, माइनस 1 बाय, 72 कभी भी अगर किसी का 1 बाय में आ रहा हो ना तो ध्यान रखना जरूर तुमने सर, जैसे वन रेसिप्रोकल बाय, नहीं किया है, यस सर रेसिप्रोकल। ठीक है। तो ध्यान रखना सारे बच्चे इस चीज सर का, माइनस कभी 72। सबका -72 आ गया भाई। यस सर। ओके, Yes, एंड sir. Yes, sir. जस्ट द लास्ट, कैन यू फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन। देखो बेशक मैंने तुम्हें हाइट नहीं दी है, लेकिन हाइट ना देने के बाद भी एक फॉर्मूला तुम्हें पता है मैग्निफिकेशन का, याद है, Yes, प्लस sir. वी बाई यू। तो वी Yes, बाई यू sir. कितना हो जाएगा, देखो ऊपर 24 मैंने दे रखा है और नीचे कितना है -72 So भी तुमने बोला, -3. तो 24 3 जा 72 होता है आई गेस, Yes, ऑफ sir. कोर्स, Yes, sir. ठीक है। तो तो क्योंकि -3 हो जाएगा. तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा मेरे पास मैग्निफिकेशन, अच्छा एक सेकंड, -3 हो जाएगा या So -1/3. माइनस -1, 1/3। ठीक है। ध्यान रखे सारी बातें इस चीजों का, Oh हाँ, sorry. ठीक है। और 1/3 है तो इसका मतलब ये हाइट, मतलब जो इसका साइज है छोटा हो गया बड़ा हो गया, Diminished. डिमिनिश्ड हो गया, Diminished. और ये Diminished. माइनस आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या मेरे पास इन्वर्टेड बनी है, Real and inverted. रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. अगर 1 से छोटा होता है तो डिमिनिश्ड और माइनस में है तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। याद रहेगा सब बच्चों को? Yes, Yes, sir. sir. चलो, Yes, sir. आई होप कि तुम लोगों की लाइट की प्रैक्टिस और अच्छे से हो गई होगी, ठीक है। बाकी तैयारी करते रहें, 10th क्लास यार तुम्हारे लिए मुझे पता है बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। चलो आज के